बहुत पहले तो नहीं कर रही थी, लेकिन इधर जब से मैंने मोदी के खिलाफ जब कहा है तो उसने चिट्ठी में भी लिखा है और बयान अखबार में भी दिया कि मोदी के खिलाफ क्यों बोलते हैं, उनके मुंह पे क्यों, इनको हमदर्दी हो गई। दुनिया का मुसलमान मुबारकबाद दिया, सेकुलर हिंदू मुबारकबाद दी है। कितना हजार ये जो है इसको सोशल मीडिया में दिया गया, अप्रिशिएट किया गया, 42,000 और उससे भी ज्यादा, करोड़ों करोड़। अब आप ये बताइए, ये कह रहे हैं कि नहीं साहब आप ऐसा मत बोलिए मोदी को, तो आइए आप हमको कत्ल कर दीजिए, जाइए। वक्फ औलाद है या वक्फ औलाद कहाँ से हो जाएगी मस्जिद? तो ट्रस्ट है, ये तो वक्फुल्लाह है। अगर वक्फुल औलाद हो तो सब बेच जाती है। अब आपको मैं बताऊं, ये सारी नीचे की दुकानें और सामने की दुकानें इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को बेच दिया है। मैं फरहाद से बात करूंगा कि ऊपर छत पे मेरा ये गुजरा है और नीचे दुकान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पास। कैसे बेच दिया भाई मस्जिद की चीज? इधर देखिए सर, कैसे बेच दिया भाई? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आरएसएस के तरफ से ये मस्जिद का जो चंद गलत तरीके के लोगों को और उसमें मैनेजमेंट ने अपना बनाया है हथियार कि किसी तरह से भी लड़ाई यहाँ करें, खून खराबा हो, लेकिन वो हम होने नहीं देंगे। तो इसलिए कि हम सब के हैं। किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? अभी तो दबाव नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन नापाक शादी 30 कंस्पिरेसी बहुत जबरदस्त है मेरे खिलाफ और सैकड़ों चिट्ठी हमको मारने का, काटने का हमारे लोगों का दिया गया है और उसको पुलिस को दे दिया गया, इसलिए सिक्योरिटी भी मेरी बढ़ाई गई है। और अब चूंकि मैनेजमेंट खुद आरएसएस में पहुंच गया है और बीजेपी में पहुंच गया है, इसलिए यहाँ के मुसलमानों पर लाजमी है, यहाँ के मुसलमानों पर और सीएम पर लाजमी है कि फौरन इस मैटर पे इंटरफेयर करें, वरना जबरदस्त खून खराबा हो सकता है। बाहर में हो, यहाँ तो हम करने देंगे नहीं। कोई बाहर से आ जाए, क्योंकि आरएसएस लगा हुआ है। आरएसएस दाखिल होना चाहती है टिपू सुल्तान मस्जिद में? दाखिल हो मैंने वो चाहती है कि हम अपना मैनेजमेंट कर ले, और जो मैनेजमेंट अगर है, अगर वो सेकुलर है, शाही इमाम की तरफ है, तो उसको डरा कर अपनी तरफ, क्योंकि ये सब माल खा चुके हैं, पैसे खाए हैं, ये सब के बाद कुछ नहीं था रहने का घर। अभी इनके पास सब कुछ। इनका असल जो एक बेटा है वो बेचारा वो मैसूर में भूखा मर रहा है, उसको भी यहाँ से लोगों ने इसीलिए निकाल दिया। 1 मिनट बाकी नहीं, पूरे बंगाल के मुसलमान हमारे साथ हैं, वो तो आरएसएस का साथ नहीं देंगे। वो तो ऐसा कोई गलत बात तो नहीं कि जिसके लिए वो बीजेपी का साथ दे देंगे। हमने ये भी कहा है कि आरएसएस और बीजेपी को बिल्कुल सपोर्ट मुसलमान न करें। तो सर आपको शो को किया था ये कमेटी ने, कुछ दिन पहले मैंने कागज में पढ़ा कि हाँ, तो उसने कभी किसी ने कभी उर्दू अखबार वो तो दे नहीं सकता शो को, वो उसको शो कॉज नोटिस जो है अब पब्लिक देगी, उसको शो कॉज नोटिस देने का हक जो आरएसएस कर रहा हो, जो गोल्ड ग्रीन का मेंबर बन गया ऐसी करके और किसी को बताता नहीं, हम ही से बहुत कुछ लिखवाता है, बहुत सारी चीज़ें दस्तखत हमसे करवा लेता है, हम कर देते हैं, जाने तो कोई बात नहीं। तो जो ऐसा करे, जो खुद मुसलमानों को बेचने पे तुला हुआ और इस मस्जिद को की अजमत और इसके तकद्दुस को ख़त्म करने पे तुला हुआ है, अजमत और तकद्दुस को ख़त्म करने पे तुला हुआ, आप उन लोगों को देखिए और उन लोगों का जायजा लीजिए। तो अब आप बताइए क्या मुमकिन है कि ये लोग इस मस्जिद की हिफाजत करेंगे जो 8 साल से मस्जिद के स्कीम एक बनाकर अरशद मेहता की तरह। अरे भाई, मैं भी रेलवे बोर्ड का चेयरमैन रहा हूँ, मैं गलत उल्टे स्कीम, कागज नहीं था, कागज दूसरे कांग्रेस के कागज को उलट कर और सादा कागज पर इन बच्चों ने लिखा है। 34 साल काम किया, लेकिन जब एकदम आजिज हो गए सीपीएम से, तो कौन ऐलान करेगा? आप ही बताइए, मुसलमानों का लीडर कौन है? सर आप अगर ये बताएं कि आज आपने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और नीचे भी बंदोबस्त था, पिछले बार आपने वहाँ पे किया था, ये मसला क्या है? यहाँ पे तो बताया कि आरएसएस के कुछ लोग मैनेजमेंट में है, इधर देखिए सर, मैनेजमेंट में है, उनका जो एक मुतवल्ली ऐसी हरकत करेगा, मुतवल्ली तो पहले इमाम से मिलेगा ना, उससे बात करेगा ना, नहीं बात किया, आकर पोस्टर उखाड़ दिया और चेयर वगैरह तो खैर फेंका नहीं लोग, तो मेरे लोग मारने के लिए दौड़े, हमने मना कर दिया, खबरदार। उसमें ही बल्कि हाथ चलाया
और उसने ही मेरे लोगों को जख्मी कर दिया। उसने गुंडामू यहाँ की कि वो ये सोचा कि हजरत जो है कमज़ोर है। अरे हजरत कमज़ोर थोड़ी है, हजरत के पीछे तो सारे लोग हैं, सारे कम्युनल डिसहार्मनी की वजह से आपको पता है पिछले साल कुछ प्रॉब्लम्स हुआ था धुलागुर में, उसके बाद से बंद था। लेकिन अब सरस्वती पूजा जब स्कूल में करने की कोशिश की गई तो स्कूल में हंगामा हुआ और फिर स्कूल परमानेंटली बंद हो गया। तो आप किस तरह जाए, हम तो चाहेंगे स्कूल खुले, तालीम हो और मिलाद शरीफ भी हो और जो पूजा वूजा होता है वो भी, हमको तो उसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन सरकार का जो रवैया रहा है, उन्होंने नोटिस लगा दिया है कि स्कूल अभी इंडेफिनेटली बंद रहेगा। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को आगे आकर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए? इधर सरकार तो आरएसएस से परेशान है, सीबीआई। आप तो जान रहे हैं, ममता के ऊपर खुद ही हाथ डालने वाले थे ये लोग। सुदीप को अरेस्ट कर लिया है, इनके सामने हमने सुदीप से कहा कि आप यहाँ आ जाइए और सीबीआई अरेस्ट कर ले तो हम छोड़ देंगे, हम बैठ जाएंगे अपने आराम से, सियासत छोड़ देंगे। इतना बड़ा चैलेंज किया था मैंने और वो आने वाले भी थे, लेकिन तबीयत खराब थी और उनकी बीवी बेचारी भी कहने लगी कि हजरत नहीं आ सके, बस नहीं आ सके। दूसरे दिन हो गया 25 ये था, एक्समस डे था। ये जो मसला रहा तिहत्तर में वो है कि कम्युनल डिसहार्मनी की वजह से आपको पता है पिछले साल कुछ प्रॉब्लम्स हुआ था धुलागुर में, उसके बाद से बंद था। लेकिन अब सरस्वती पूजा जब स्कूल में करने की कोशिश की गई तो स्कूल में हंगामा हुआ और फिर स्कूल परमानेंटली बंद हो गया। तो आप किस तरह जाए, हम तो चाहेंगे स्कूल खुले, तालीम हो और मिलाद शरीफ भी हो और जो पूजा वूजा होता है वो भी, हमको तो उसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन सरकार का जो रवैया रहा है, उन्होंने नोटिस लगा दिया है कि स्कूल अभी इंडेफिनेटली बंद रहेगा। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को आगे आकर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए? इधर सरकार तो आरएसएस से परेशान है, सीबीआई। आप तो जान रहे हैं, ममता के ऊपर खुद ही हाथ डालने वाले थे ये लोग। सुदीप को अरेस्ट कर लिया है, इनके सामने हमने सुदीप से कहा कि आप यहाँ आ जाइए और सीबीआई अरेस्ट कर ले तो हम छोड़ देंगे, हम बैठ जाएंगे अपने आराम से, सियासत छोड़ देंगे। इतना बड़ा चैलेंज किया था मैंने और वो आने वाले भी थे, लेकिन तबीयत खराब थी और उनकी बीवी बेचारी भी कहने लगी कि हजरत नहीं आ सके, बस नहीं आ सके। दूसरे दिन हो गया 25 ये था, एक्समस डे था। ये जो मसला रहा तिहत्तर में वो है कि